नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। कल 2 अगस्त को पहला इंटरव्यू था और हिंदी साहित्य के लोगों से जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए वो सवाल लेकर मैं उपस्थित हूँ। वो प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष हूँ। आप उन प्रश्नों को देख लीजिएगा, उनके आधार पर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा और देखिएगा कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको भी तैयार करना है। ये तो करने ही हैं जो पूछे गए हैं, इनके साथ साथ इनसे संबंधित जिस तरह के प्रश्न हैं वो और भी आपको अपने तरीके से तैयार कर लेना है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे इंटरव्यू की, और भी जो वीडियो हैं इम्पोर्टेंट वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन का पता चल जाए। तो मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हिंदी के अलावा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर वीडियो मैंने कल रात में बनाया था, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर चैनल पर, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। और ये जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट थे जिनका ऑप्शनल हिंदी था या जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी था, उनसे ये प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, हाल ही में किस बड़े कहानीकार का जन्म दिवस था? चूँकि 31 को प्रेमचंद जी का जन्मदिन था, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया। तो स्टूडेंट ने बताया प्रेमचंद का, तो फिर अगला प्रश्न था उनका कि प्रेमचंद की 5 कहानियाँ और 5 उपन्यासों के नाम बताइए। 5 कहानियाँ जो आपकी मानसरोवर में हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, आपने पढ़ रखी हैं, उन 5 कहानियों का नाम आप ले सकते हैं। अलगोजा है, ईदगाह है, माँ है, इस तरह की कफन है। ये कहानियाँ प्रेमचंद की जो बहुत फेमस हैं, पूस की रात है, आप इन कहानियों के नाम ले सकते हैं। लेकिन आप कहानियाँ जो भी आपके सिलेबस में कहानी और उपन्यास हैं उनकी कम से कम एक समरी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कहानियाँ आपने पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ पाई हैं तो आप यूट्यूब कह रही हूँ, आप गूगल में जाके कहानियों के नाम दीजिएगा, उनका एक खाका आपको मिल जाएगा, आप थोड़ी बहुत जानकारी उनके बारे में जान लें। मंत्र कहानी क्या है? मंत्र कहानी का नाम लिया होगा स्टूडेंट ने, इसलिए उन्होंने मंत्र कहानी के बारे में पूछ दिया है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि क्यों कहते हैं? आज 3 अगस्त है, 3 अगस्त को इनका जन्मदिन है, इसलिए भी मैथिली शरण गुप्त भी इम्पोर्टेंट है। उनका जन्मदिन कब है? 3 अगस्त। गुप्त को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस रचना से मिली? राष्ट्रकवि इनको महात्मा गांधी जी ने कहा था। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रकवि किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। गुप्त को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस रचना से मिली? स्टूडेंट का जवाब था भारत भारती। तो उन्होंने पूछा कि भारत भारती के अतिरिक्त उनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आप नाम ले सकते हैं, साकेत है, यशोधरा है, इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। आप इन दोनों रचनाओं के नाम ले सकते हैं और इनके बारे में जान लीजिए कि यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के लिए लिखा गया काव्य है, और साकेत में रामायण के पात्र जैसे केकई, उर्मिला जैसे पात्रों को बखूबी दर्शाया गया है। आपने हिंदी ऑप्शनल क्यों रखा? इस प्रश्न पर हम आपको एक वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। आपको इंटरव्यू सीरीज में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको ये वीडियो वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 2-3 हिंदी पत्रकार के नाम बताइए। आप पत्रकारों के नाम आप जानते हैं, लेकिन पत्रकारों के नाम के साथ साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि वो किस टीवी के एंकर हैं, किस पर पत्रकारिता करते हैं, ये उनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। 2-3 रचनाकारों के नाम बताएं जो जिंदा हैं, यानी कि वर्तमान के रचनाकार जो अभी हैं प्रेजेंट में। आप इसमें कुमार विश्वास का भी नाम ले सकते हैं। आप इसमें जो पवार जी हैं, हरिओम पवार जी, उनका नाम ले सकते हैं। इस तरह से जो आज के कवि रचनाकार हैं आप उनके नाम ले सकते हैं, और कोई गद्य रचनाएं लिखते हैं तो आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं। आप लिस्ट निकाल लीजिए नेट से और इनके बारे में जान लीजिएगा। हिंदी में कौन कौन काल थे? तो आप बताइएगा कि हिंदी में मुख्यतः 4 काल थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल।
भक्तिकाल और रीतिकाल को किसी किसी ने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल भी कहा है। तो उसके बाद उनका प्रश्न था कि आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन थे। इनके लिए वैसे नाम तो पुनर्जागरण काल के पिता भारतेंदु जी का नाम आता है, लेकिन अगर और भी पूछते हैं तो आप प्रेमचंद जी का भी नाम ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन, ये एक ही व्यक्ति के क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग मेंबर्स ने भी पूछे हैं और अलग अलग स्टूडेंट के भी हैं। गोदान पढ़ा है आपने, चूँकि आपके सिलेबस में है तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हमने नहीं पढ़ा है। इसमें तो आपको हाँ करना ही करना है, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपके सिलेबस का है ये, उनका है। अगर गोदान आपने पढ़ा है तो मालती बाहर से मधुमक्खी और अंदर से तितली है, ये कैसे, ये लिखा है गोदान में, इसका क्या मतलब है। तो अगर आपने गोदान पढ़ा है, आप मालती के बारे में जानते हैं तो आप बता दीजिएगा। ऐसे भी बताइएगा कि बाहर से वो आधुनिक नारी है, पुरुष वर्चस्व को स्वीकार नहीं करती, तेज है और लेकिन अंदर से अपने परिवार के लिए बहुत प्रेम रखती है, बहुत कोमल है, इसीलिए ये कथन मालती पर लागू होता है। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये थे 2 अगस्त के हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप इन्हीं को आधार बनाते हुए अन्य प्रश्न भी तैयार कीजिएगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आशा है आप ये वीडियो देखकर अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।